गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। दो बैलों की कथा। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी सी वर्कशीट है। इस पैराग्राफ को पढ़ के ना आपको ये लगेगा कि जो लेखक होते हैं ना वो किसी भी तरीके से किसी चीज को सोच सकते हैं। जैसे हम लोग आज तक ये मानते हैं कि जो गधा है ना वो सबसे मतलब निचले दर्जे का जानवर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से लेखक ने गधे का बयान किया है तो मैं भी सोचने पे मजबूर होगी कि सही ही कह रहा है कि कितने ज्यादा गुण है गधे में। तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसके पढ़ के आंसर्स करते हैं। ठीक है, तो चलो। दो बैलों की कथा है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं, यानी कि इसको कुछ नहीं पता। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाखी में चाहे एक आधा बार कुलैल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दिशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों में जितने गुण हैं वह सभी उसमें प्रकाष्ठ को पहुंच गए हैं। तो देखो क्या होता है ऋषि मुनियों में, मतलब क्या कहा जाता है कि जब आपको सुख दुख मोह माया का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना, तब आप भगवान परमात्मा के करीब होते हो। मतलब वहां से जर्नी स्टार्ट हो जाती है कि भाई अब आप इस वर्ल्ड में जो मोह माया है उससे थोड़ा आगे जाने लगे हो। तो गधा तो ऑलरेडी उसकी हाइट्स पे पहुंचा हुआ है, प्रकाष्ठा पे, यानी कि ऋषि मुनियों के गुण गधे में पहले से ही है। ठीक है, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अच्छा बच्चों ये बताओ, आपने कभी देखा है मतलब किसी चीज का इतना एक चीज को हम डिफरेंट नजरिए से देख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे लेखक ने गधे का इतना सुंदर वर्णन किया है। सो श्योरली आप लोगों को भी लग रहा होगा अरे कितना अच्छा क्रिएटिवली चीजें लिखी है ना। तो ऐसे ही होते हैं लेखक लोग, कवि लोग, कि वो मतलब बादलों पे लिख के जो है पत्र भेज सकते हैं, चांद से बातें करते हैं। तो इसीलिए जो हिंदी की ब्यूटी होती है ना, जिन लोगों को थोड़ा रोमांटिक या फिर थोड़ा सा इमोशनल सेंसिटिव बातें करनी होती है तो वो लेखक बन जाते हैं। तो चलिए अब अपने पैराग्राफ से हम आंसर्स ढूंढेंगे। ठीक है, जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है। देखो, बुद्धिमान पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ बुद्धिहीन पूछना चाहिए था, लेकिन जब बुद्धिमान पूछा हुआ है तो मैं बुद्धिहीन का जवाब नहीं दे सकती हूँ। अगर आप इसको बुद्धिहीन लिख के मैम को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। तो आंसर पता ही है, जानवर में गधा सबसे बुद्धिहीन है। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग जाना जाए तो बुद्धिमान कौन है, आई होप सो कि बुद्धिमान हम मान सकते हैं लोमड़ी जो होती है हमारी, वो एक तरीके से सबसे बुद्धिमान मानते हैं क्योंकि वो सबसे चालाक होती है ना, लोमड़ी जो होती है चालाक होती है। तो और कौवे को पक्षियों में माना जाता है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लोमड़ी। ठीक है, लोमड़ी लिख सकते हो। एंड फिर चलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं जानवरों में सबसे बुद्धिमान लोमड़ी को समझा जाता है। कौन की जगह लोमड़ी आ जाएगा। ठीक है, किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं, मैं आंसर्स बाद में लिखवाऊंगी आप लोगों को लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर साथ के साथ मैं आप लोगों को ये करवा रही हूँ क्योंकि आपको छांटने भी तो आनी चाहिए ना आंसर। किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं, हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। मैं आपको कहती हूँ ना कि साथ के साथ अंडरलाइन किया करो। अभी देखना सारे आंसर हमारे अंडरलाइन में से मिल जाएंगे। गधे को बेवकूफ की पदवी, तो हमें वर्ड कौन सा ढूंढना है, पदवी। ठीक है, पदवी ढूंढेंगे जल्दी से जाके। हमारा कहाँ पर है, ये रहा पदवी, तो यहीं पे आंसर मिलेगा। उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है। ओके, फिर नेक्स्ट है गाय सिंहनी का रूप कब धारण करती है। गाय सिंहनी का रूप यानी कि जो ब्याई हुई गाय होती है, जब वो ब्याह जाती है यानी कि जब वो बच्चा देती है, बच्चा तो तब वो सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है कुत्ता भी डैश जानवर है। कुत्ता कैसे जानवर है, गरीब जानवर है, कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। तो चलिए अब आप ढूंढ लेंगे, मतलब आपको आंसर पैराग्राफ में ही ढूंढने होते हैं। तो चलो
बुद्धिमान पूछा हुआ है, बुद्धिहीन नहीं पूछा हुआ है, बट स्टिल अगर आप बुद्धिहीन लिखना चाहते हैं तो फिर आप गधा लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे आंसर्स कर लेते हैं, ये रहे आपके आंसर्स, आप लिख लेंगे इसको अच्छे से। जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन समझा जाता है, ठीक है। जानवरों में सबसे बुद्धिमान लोमड़ी को माना जाता है, ठीक है। और एक और बात, आप लोग ना अपनी कॉपी में एक काम करना, चलो ये खत्म करते हैं उसके बाद बताती हूँ। किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं? जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधे को बेवकूफ की पद्धति उसके किन गुणों के कारण दी गई है? गधे को बेवकूफ की पदवी उसके सीधेपन, उसके निरापद सहनशीलता के कारण उसे यह पदवी दे रखी है। सो गाय सिंहनी का रूप कब धारण कर लेती है? ब्याई हुई गाय, ठीक है। बाकी तो सारा ही यहाँ से है, ठीक है। कुत्ता भी बहुत गरीब, ये फिल इन द ब्लैंक्स थे, गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। गधा किस मास में खुश होता है, ठीक है। जो गधा होता है वो बैसाख मास में थोड़ा सा कुलेल मारता है, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे खुश, ये देखो फिर हिंदी की टाइपिंग, किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे कि मैम मुझे हिंदी की जो टाइपिंग है वो बता देना कैसे करने हैं, तो ठीक है, मैं किसी वीडियो में जैसे ही टाइम मिलेगा तो बता दूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ठीक कर लें इसको। गधा बैसाख में खुश होता है, खुश होने पर वह एक आधा, ठीक है, क्या कर लेता है? एक आधा बार कुलेल कर लेता है। कुलेल मतलब शायद वो जो होता है ना कि दुलत्ती मारना टाइप ऑफ, ठीक है। ठीक है। सो गधा खुश होता है, खुश होने पर वह एक आधा बाल कुलेल कर लेता है। तो ये तो हमारे आंसर्स हो गए। अब आपको मैं एक बात बता रही थी, आप लोगों की जैसे वर्कशीट है ना, जब वर्कशीट आती है तो आप लोगों को ढूंढनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपनी यहाँ पे सीरियल नंबर डालोगे, ठीक है, ऐसे एक पेज पे, फिर लिखोगे वर्कशीट नंबर, ठीक है, वर्कशीट, राइट। और फिर यहाँ पर आप लिखोगे टॉपिक, ठीक है। टॉपिक में जैसे कि आपका लेसन, जैसे कि एक एक लेसन जो है कई कई पार्ट्स में होता है, तो चैप्टर जैसे है चैप्टर 1 का पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2, ठीक है। जिस भी डेट को आएगा तो साथ में आप डेट भी लिख लेंगे, क्योंकि जब मैं कवर पेज बनाती हूँ तो उस पर डेट भी लिखी होती है। तो जब लास्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा ना, तो आपको इजी रहेगा वर्कशीट की वीडियो ढूंढना, है ना। और आप अगर मान लो अपनी कॉपी में से सारे क्वेश्चन करते हो तो भी आपके लिए इजी रहेगा कि ओके इस वर्कशीट में हमारा ये लेसन दिया हुआ था। दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सैटरडे को ना हमारी, लास्ट ईयर तो ऐसा होता था कि हमारी सैटरडे को व्याकरण की वर्कशीट आती थी। तो जब आप व्याकरण की कॉपी अलग से रखेंगे, वर्कशीट नंबर के हिसाब से नहीं रखेंगे, तो वो वर्कशीट जो होंगी व्याकरण की हो जाएंगी, तो उससे आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन में आसानी रहेगी, ठीक है। आप ऐसा करेंगे, और सीरियल नंबर, वर्कशीट, टॉपिक एंड डेट, कि इस डेट को ये वर्कशीट आई थी। तो लास्ट टाइम पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग ऐसा करेंगे। एंड दूसरी चीज, आप लोगों को लाइव सेशंस हम करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लाइव करेंगे, तो उसके लिए कई बच्चों को नहीं पता लगता है कि किस टाइम लाइव आना होता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि सारे वीडियोस जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 3 नोटिफिकेशन भेजता है, तो हम लोग 3 से ज्यादा वीडियो डालते हैं, तो बाकी वीडियो 3 के बाद जो डलती हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचता है। तो उसलिए कि आपको सारी वीडियो टाइम पे मिल जाए, आपको ढूंढनी ना पड़े, तो टेलीग्राम का लिंक फॉलो कर लेना, ओके। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जूम एजुकेशन लाइव पे मैंने एक आप ही की क्लास का लाइव लिया था, जिसमें हमने क्या सीखा था, जिसमें हमने जो रेशनलाइजेशन है, परिमेयकरण सीखा था। लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी उस पर डाउट है, तो उस सेशन को हम दोबारा से करेंगे, क्योंकि आपको एक्सपोनेंट और जो पावर्स वाला चैप्टर है वो थोड़ा सा अभी वीक है कि किस तरीके से। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स पे एक बार रिवीजन हो जाए आपका, जो कि 8th में था, और जो आइडेंटिटी वगैरह है उस पर रिविजन हो जाए, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो जो है शेयर करना, ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके लॉकडाउन के टाइम में। एंड यहाँ पर बेल आइकन है, एटलीस्ट आपको 3 नोटिफिकेशन तो मिल सके अपनी वीडियो के, तो ऑल नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑन कर लेना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, जो जो मेरी क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, एंड मेरा नाम तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।